This is the first lesson in democratic politics, that is, what is democracy, why democracy. Okay, so you have already learned about different forms of government. In the previous classes, you have learned about the different forms of government which are there in this world. Okay, so one common factor of all democracy is, सो आप दूसरे गवर्नमेंट के मुकाबले में डेमोक्रेसी को देखा तो उधर का एक कॉमन फैक्टर होता है, वो है द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। तो लोग द्वारा चुना जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। ये आपको एक सिंपल डेफिनेशन देता है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट विच इज चोजन बाय द पीपल। Democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. तो rulers को लोग द्वारा चुन लिए जाते हैं। This definition help us to separate democracy from that are clearly non-democratic। इस definitions use करके हम identify कर सकते हैं, एक simple form में आप identify कर सकते हैं कौन सा सरकार डेमोक्रेसी है और कौन सा क्लियरली नॉन डेमोक्रेटिक है। द अर्लियर गवर्नमेंट्स इन म्यांमार एंड चिली, अगर आप देखो म्यांमार के जो सरकार है, चिली में जो सरकार थे, ये सब लोग द्वारा चुने हुए नहीं थे। देर आर मिलिट्री रूलर्स। वो रूलर्स इसीलिए बना, लोगों की पसंद की वजह से नहीं बना था। वो पावरफुल आर्मी ऑफिशियल्स होने की वजह से दे वर एबल टू एक्वायर द पावर, वो पावर हासिल कर पाया। और अब देखो सऊदी अरेबिया में किंग्स की रूल है। ये उधर का शासक इसलिए बना क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रूलिंग फैमिली को बिलोंग करते थे। लेकिन ये डेफिनेशन से आपको कंप्लीटली पहचान नहीं पाएगा कौन सा डेमोक्रेसी है, कौन सा नॉन डेमोक्रेसी है। इफ यू आर यूजिंग दिस डेफिनेशन प्लेनली, अगर आप प्लेनली इसको यूज किया तो देन एवरी अदर गवर्नमेंट दैट होल्ड इलेक्शन विल बिकम ए डेमोक्रेसी विच इज नॉट ट्रू। तो इस तरीके से देखा तो जो भी कंट्री में इलेक्शन होता है उन सबको आप डेमोक्रेसी मानना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हर एक कंट्री में कोई ना कोई तरीके के इलेक्शंस करवाता है, इवन तो वो डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि सारे कंट्रीज अपने आप को डेमोक्रेटिक बताना चाहता है। सो वी शुड बी केयरफुल व्हेन आइडेंटिफाइंग ए कंट्री एज डेमोक्रेसी और नॉट। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये कंट्री डेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक है, उसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान में रखना पड़ता है। फिर हम देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का फीचर्स क्या है? तो वी स्टार्टेड विद a simple definition. From this definition we have to ask some questions. तो हम एक सिंपल डेफिनेशन से शुरू किया, दैट इज द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। तो इससे आप कुछ क्वेश्चन पूछना है, हु आर द रूलर्स, ये रूलर्स कौन है, वेदर दे आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीपल और दे आर हेरिडिटरी रूलर्स और मिलिट्री रूलर्स, और उधर किस तरीके के इलेक्शंस होता है, कौन कौन सी लोग इलेक्ट होता है, और किस तरीके का सरकार उधर चलता है, और सरकार का लिमिट क्या होना चाहिए, सिटीजन्स का राइट्स क्या होता है, ये सारे चीज़ों को आपको देखना है। इसके अलावा मेजर इलेक्शन कौन लेता है, सॉरी मेजर डिसीजंस कौन लेता है, ये भी आपको देखना है। मेजर डिसीजन सरकार का जो फैसला कौन लेता है, या इलेक्टेड पीपल लेता है या कोई और लेता है। सम रूलर्स डू सम काइंड ऑफ इलेक्शन। कुछ रूलर्स क्या होता है, कुछ तरीके के इलेक्शंस करता है, मैल प्रैक्टिसेस करता है और अपना विल लोगों के ऊपर थोपता है। और इसके अलावा कुछ जगह पे क्या होता है, इलेक्टेड पीपल को कोई से नहीं होता है, उसके ऊपर कोई व्यक्ति होता है। फॉर एग्जाम्पल जो पाकिस्तान में पहले मुशर्रफ की शासन था, मुशर्रफ एक मिलिट्री जनरल था, वो एक रेफरेंडम करता है। रेफरेंडम मीन्स लोगों को
में कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ये सब पूछ के एक यस और नो क्वेश्चन देता है। तो और वो मैल प्रैक्टिस की वजह से वो जीत जाता है। और उसके बाद इन्होंने एक इलेक्शन कराता है, इलेक्शन करा के एक पार्लियामेंट बनाता है, लेकिन ये पार्लियामेंट के पास में कोई अधिकार नहीं होता, सारे डिसीजन वाज टेकन बाय मुशर्रफ। दिस इज वाज व्हाट हैपेंड इन चिली। चिली में पिनोशी नाम के एक शासक था, ही वाज आल्सो मिलिट्री रूलर, उधर भी यही हुआ था। तो द रियल पावर वाज नॉट विद द इलेक्टेड पीपल, उधर का इलेक्टेड पीपल के हाथ में नहीं था रियल पावर। सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। जब इलेक्टेड पीपल के पास में जब रियल पावर नहीं होता है, उसको हम एक रियल डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। तो ये आपको डेमोक्रेसी का पहला फीचर देता है, दैट इज इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका मतलब क्या था, आखिरी फैसला लेने का अधिकार जो लोग द्वारा चुने हुए लोगों के हाथों में होना चाहिए। और फ्री एंड फेयर इलेक्टरल कंपटीशन, ये भी अपन देखना है, उधर इलेक्शंस फ्री और फेयरली होता है। अब देखो इन चाइना इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, चाइना में इलेक्शंस होता है। और लेकिन उधर क्या होता है, उधर इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी सहयोगी दलों को ही इजाज़त होता है। और मेक्सिको में देखो, उधर हर 6 साल में इलेक्शंस होता है, लेकिन उधर एक पार्टी है PRA, वो हर इलेक्शन में वही जीतता है। वो क्या तो बहुत सारे गलत तरीके अपनाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। मीडिया उधर का सरकार के पक्ष में है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टीचर्स वगैरह को भी यही इलेक्शन में यूज़ करता है। टीचर्स वगैरह को कहता है आप पेरेंट्स को प्रेशराइज करो PRA को वोट देने के लिए। और कभी कभार क्या होता है, अगर सरकार को लगेगा एक इलाके में उसको वोट देने का चांस कम है, तो वो क्या करता है, आखिरी मिनट में इलेक्शन का लोग वोट देने के लिए एक जगह पे जाता है, तो वो उनको कहता है आपका बूथ इधर से चेंज किया, तो बूथ ही लास्ट मिनट में चेंज कर दिया जाता है और लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलता। सो देयर इज नो वे इन मेक्सिको एंड चाइना दैट एन अनदर पार्टी इज एबल टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। तो मेक्सिको और चाइना में दूसरे एक पार्टी को उधर अधिकार में आने का चांस ही नहीं। ये आपको डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर देता है। इलेक्शन मस्ट ऑफर पीपल ए रियल चॉइस। इलेक्शन लोगों को एक रियल चॉइस देना है। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैज ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। दिस इज द सेकेंड फीचर। डेमोक्रेसी फ्री और इलेक्शंस होना चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शंस होना चाहिए, जहाँ अभी जो शासक है उसको हारने का भी चांस होना चाहिए। 1 person, 1 vote, 1 value. So democracy is linked with universal adult franchise. डेमोक्रेसी में क्या आता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से लिंक्ड है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स ऑल द एडल्ट सिटीजन ऑफ दैट कंट्री कैन वोट। कुछ कंट्रीज में क्या होता है, हर एक सिटीजन को इक्वल राइट्स नहीं होता, वोटिंग राइट्स नहीं होते। तो सऊदी अरेबिया 2015 तक वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं होते थे। एस्टोनिया में जो उधर का रशियन माइनॉरिटी है, उनको वोट देने के लिए दिक्कत होते थे। अगर आप फिजी की बात हो, फिजी इज एन आइलैंड कंट्री नियर द ईस्ट एशिया की एक कंट्री है। उधर का इंडिजीनियस फिजियन का वोट को उधर का जो इंडियन फिजियन है, इंडियन फिजियन मीन्स बहुत साल पहले उधर जाके बसे हुए इंडियंस है, वो भी काफी मात्रा में, लेकिन उनको वोट को उतना वैल्यू नहीं है। तो ये आपको डेमोक्रेसी का तीसरे फीचर देता है। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। इसका मतलब है डेमोक्रेसी में हर एक नागरिक को एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट का वैल्यू सेम होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो जिम्बाब्वे का आज़ादी मिलता है 1980 में, तो उसको नेतृत्व किए थे रॉबर्ट मुगाबे। तो जैसे भारत में जो गांधी जी जैसा है, वही स्थान है रॉबर्ट मुगाबे को उधर। लेकिन जब से ये आज़ाद हुआ, तब से उधर एक पार्टी का शासन है, ज़ानू PF,
वो मुगाबे का पार्टी, उधर इलेक्शंस होता है रेगुलरली, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी को परेशान करता है और सरकार के विरुद्ध कोई डेमोन्स्ट्रेशन होने का इजाज़त नहीं होता है। टीवी और रेडियो पूरा सरकार के नियंत्रण में है और कभी कभार क्या होता है कोर्ट का ऑर्डर तक सरकार नहीं मानता है। ये आपको डेमोक्रेसी का चौथा फीचर देता है। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूलर्स रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। रूलर्स को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा तय किया हुआ नियम के अनुसार रह के शासन करना है और उसको सिटीजन्स राइट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है। वाई डेमोक्रेसी? आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के खिलाफ भी काफ़ी बातें हैं, वो क्या क्या है हम देखते हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होता है, तब क्या होता है लीडर्स बार बार चेंज होता जाता है, तो इससे क्या होता है इंस्टेबिलिटी होता है। तो ये एक शासक है, वे आपको पता है कुछ साल तक भारत का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था, तो उसके बाद वो कुछ प्लान्स बनाए थे और उसके बाद दूसरा प्रधानमंत्री आ गया, तब क्या होता है इंस्टेबिलिटी होता है, उनकी प्रोग्राम्स को आगे नहीं बढ़ा सकता, नए व्यक्ति आता है नए प्रोग्राम्स लागू करता है। अभी काफ़ी सालों से अभी दूसरे प्रधानमंत्री हैं, उनके शासन में अगर उनका पॉलिसी जब आगे बढ़ता है तब वो अधिकार से गया तो उस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकता है। ओके, सो ये पहला पॉइंट है, सब कहते हैं लीडर्स चेंज होता है। दूसरी बात है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। डेमोक्रेसी में क्या होता है कंपटीशन होता है, अधिकार का खेल है, तब इसमें क्या होता है मोरालिटी नहीं होता है, मॉरल लोग कम होता है, ये होता है दूसरी बात। तीसरी, देयर आर मेनी पीपल टू बी कंसल्टेड विच लीड्स टू डिलेज इन डिसीजन। डेमोक्रेसी में क्या होता है एक फैसला ले लिया तो बहुत सारे लोगों के चर्चा करना पड़ता है, चर्चा करके ये फैसले लागू करते वक्त काफ़ी देर हो जाता है, ये डिलेज होता है डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड। और फोर्थ बात है इलेक्टेड पीपल डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल दैट लीड टू बैड डिसीजन। कभी कभार क्या होता है जो जीत के आने वाले व्यक्तियों को लोगों का सही जरूरत को वो पहचानेगा नहीं और वो अपने सोच के अनुसार कोई डिसीजन लेगा और कभी कभार ये एक बुरे फैसले भी हो सकता है। पांचवा चीज क्या होता है डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन होने की वजह से करप्शन खूब होता है, करप्शन। तो सिक्स बात यह है ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। ऑर्डिनरी पीपल को क्या होता है इमोशनली उनको कोई बात कह के वोट ले लेते हैं और उनको पता नहीं वो जो कर रहे हैं सही है या गलत है। तो ये है डेमोक्रेसी के खिलाफ की कुछ बात है। सो इट्स श्योर डेमोक्रेसी इज नॉट ए परफेक्ट। तो इससे साबित होता है डेमोक्रेसी कोई परफेक्ट तो नहीं है। तो लेकिन सही क्वेश्चन क्या है, हमारे पास में कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है, डेमोक्रेसी से बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दुनिया में कहीं है? तो इसका उत्तर होता है द आंसर इज अ बिग नो। इसके उत्तर ये है नो है, हमारे पास इससे बेटर कोई दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। अभी हम देखते हैं डेमोक्रेसी के पक्ष में क्या क्या बात है आता है। उसकी एक बात है, अगर देख लो इन 1958-61 में चाइना में बहुत बड़ा एक, चाइना और इंडिया में दोनों जगह पे एक बहुत बड़ा अकाल होता है और दोनों जगह पे होता है, लेकिन चाइना में इस अकाल में करीब 3 करोड़ लोग मरता है, लेकिन इंडिया में इतने लोग नहीं मरता है क्योंकि इंडिया उससे कोई अमीर नहीं था, दोनों के इकोनॉमिक स्थिति बराबर थे उस समय पे। इसका कारण क्या होता है, चाइना में कोई ऑपोजिशन नहीं है, इसीलिए सरकार जो मर्जी है जैसे वो फैसला ले लिया तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा इलेक्शन में जाने का कोई डर नहीं है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, अगर सरकार नहीं चाहता तो भी उसको काम करना पड़ता है क्योंकि लोगों का ये ऑपोजिशन वाले इनकी बातें सारे लोगों के सामने रख लेगा। तो इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की पीपल को इवन दो दे डू नॉट वांट दे हैव टू परफॉर्म। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज
more accountable form of government. Democratic government जो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादा अकाउंटेबल है, जवाबदेही है. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, अलग अलग तबके के लोगों के बीच में कोई विवाद हो गया तो उसको चर्चा करके समझौते पे आके दोनों पक्ष को जो सहमति होने वाला तरीके से उस फैसले को सुलझा सकता है. और इसके अलावा डेमोक्रेसी हर एक नागरिक का डिग्निटी को ऊपर रखता है. ठीक है, क्योंकि क्या होता है, आपको इलेक्शन में वोट है, अमीर लोगों के वोट को भी सेम वैल्यू है, गरीब लोगों की वोट को भी सेम वैल्यू है, और उसको कानून के सामने सबको बराबर का अधिकार है. सो हर एक व्यक्ति का डिग्निटी को मेंटेन करता है डेमोक्रेसी. अगर डेमोक्रेसी, इवन इफ डेमोक्रेसी डू नॉट गिव बेटर डिसीजन, accountable government, it is what it gives its citizen political equality. अगर अच्छे डिसीजन नहीं हो, आप देखो अकाउंटेबल नहीं है, लेकिन लोगों को पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, समान नीति देता है, समान अधिकार देता है, तब इनकी डिसीजन गलत हो तो लोगों के पास में चांस है टू रिमूव दिस पीपल. Finally, it is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistake. Finally, ये दूसरे गवर्नमेंट से बेटर इसलिए क्योंकि वो अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करने का मौका देते हैं. Even if democracy does not gets us everything and is not the solution for every problem, but it is clearly better than all other forms of government. अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेसी सब कुछ आपको नहीं दे सकता है, सारे चीज़ों की सोल्यूशन नहीं हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद आज दुनिया में अवेलेबल कोई भी फॉर्म का गवर्नमेंट से बेटर है डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी ऑलवेज इवॉल्विंग है. आप नए नए डेमोक्रेटिक कंट्रीज आता है जो पुराने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कमियों को हटा के उसको बेटर करने का नए तरीका अपना के आता है. तो डेमोक्रेसी हमेशा इवॉल्व है. If you take up all the ideals of democracy, no country is a perfect democracy. सारे डेमोक्रेटिक आइडियल्स को आप देख लिया तो दुनिया में कोई डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है. इस चैप्टर में we have discussed only the minimum requirements of a democracy. इसमें एक डेमोक्रेसी का मिनिमम रिक्वायरमेंट को हमने देखा. There are lot of scope of improvement in democracy. डेमोक्रेसी में बहुत सारा स्कोप है इम्प्रूव करने के लिए. तो हर जगह पे डेमोक्रेसी, अभी देखो इंडियन डेमोक्रेसी से बेटर है साउथ अफ्रीकन डेमोक्रेसी, क्योंकि वो नए आए हैं. तो पूरे दुनिया का डेमोक्रेसी को कंपेयर करके वो एक बेटर कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है. ठीक है, क्योंकि लोग जितना इसमें शामिल होता है उतना बेटर होता है डेमोक्रेसी. एक गुड डेमोक्रेसी और बैड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ इट्स सिटीजन. एक डेमोक्रेसी अच्छा होना या बुरा होना वो डिपेंड करता है उस डेमोक्रेसी के लोगों के ऊपर. लोग कितना उसमें शामिल होता है उससे